अखिल भारत जय मनरेगा। मैं अंबिका प्रसाद, श्रमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ। आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सभी ग्रामीण बेरोजगार और मनरेगा श्रमिकों के जीवन में आर्थिक आजादी लाने हेतु उनको खुशहाल और संपन्न बनाया जा सके, इस प्रयास में मनरेगा अधिनियम में हो रहे भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए अपने हजारों साथियों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम सभाओं, समस्त विकास खंडों में निरंतर श्रमिकों के बीच जागरूकता अभियान, उनको संगठित करना, उनके अधिकारों को दिलाने में उनके साथ 10 कदम चलने का प्रयास कर रहा हूं। अधिकारियों से लेकर के सरकार तक वार्ता कर रहा हूं। लेकिन साथियों, जब तक ग्रामीण समाज के सभी लोगों का निस्वार्थ भाव से हमें सहयोग नहीं मिल पाएगा, तब तक इस लोकतंत्र में इन भ्रष्ट अधिकारियों पर और सरकारों पर दबाव बना पाना कठिन काम रहेगा। हालांकि मैं अपने जीवन पर्यंत तक यह प्रयास करता रहूंगा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार को दूर करा सकूं, ग्रामीण बेरोजगारों को इसका लाभ दिला सकूं। अब आप ये जानें कि अगर कार्यदायी संस्थाएं फर्जी जॉब कार्ड बनाना बंद कर दें, फर्जी लोगों के नाम मस्टरोल निकाल के उनके खाते में पैसा भेजकर बंदर बाट करना बंद कर दें, तो गांव के जरूरतमंद बेरोजगार लोगों को क्या रोजगार नहीं मिल जाएगा? अगर अधिकारी ईमानदारी के साथ मनरेगा अधिनियम के मंशा के अनुसार गांव के बेरोजगारों के बीच मनरेगा अधिनियम की पर्याप्त जानकारी दें, प्रचार करें, प्रसार करें और उनको नियमित 15 दिन के अंदर रोजगार दे दें, नियमित 1 सप्ताह में मजदूरी दे दें, तो क्या गांव के लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पाएगी? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप भी समझ पाए कि मनरेगा कानून किस तरह हमारे गांव को बदल सकता है, किस तरह हमारे गांव की गरीबी को दूर कर सकता है, किस तरह हम किसानों की आय को दोगुनी कर सकता है, किस तरह हमें छुट्टा पशुओं से निजात दिला सकता है, किस तरह हमारी मर रही नदियों को पुनर्जीवित कर सकता है और किस तरह हमारे प्रदेश को हरा भरा करने के लिए जंगलों का निर्माण और संरक्षण करता है। साथियों, आप ये जाने कि सरकार चाहे तो मनरेगा को कृषि से जोड़ सकती है। हमारे किसान साथी जो आने वाले समय में धान की रोपाई करेंगे, अगर वो धान की रोपाई के लिए बेहन डाले हुए हैं, सरकार चाहे तो मनरेगा श्रमिकों से उसकी रोपाई करा सकती है, निराई गुड़ाई करा सकती है, मड़ाई करा सकती है। अगर ऐसा हो तो आप सोचो साथियों, क्या किसानों की जो व्यय धन राशि है कृषि पे आने वाली, वो आधा नहीं हो जाएगी? और अगर उनकी व्यय धन राशि आधा हो गई तो क्या उनकी आय अपने आप स्वतः बिना महंगाई की मार झेले दोगुनी नहीं हो जाएगी? साथियों, अगर सरकार ग्रामीण बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार मनरेगा में रोजगार दे दे, तो क्या हमारे गांव के सभी बेरोजगार आर्थिक रूप से सहूलियतें नहीं पाएंगे? जैसे जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, वो स्वच्छ भारत अभियान के मिशन से जोड़ दिया जाए, उसको मजदूरी मनरेगा से दे दी जाए, वह गांव में प्रचार प्रसार स्वच्छता की करे। हमारे गांव में जो तमाम बेरोजगार युवा हैं, बीटीसी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, अगर वो सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाए तो उनको अगर मनरेगा के तहत उनके ही गांव के प्राइमरी पाठशाला पे 90 दिन 100 दिन के शिक्षण कार्य का दे दिया जाए और कुशल मजदूर की तरह उनको 370 रुपये मजदूरी दे दी जाए, तो क्या आपके गांव के शिक्षा का सुधार नहीं होगा? क्या आपके गांव के उस पढ़े लिखे बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल जाएगा? क्या उसको उस पैसे से राहत नहीं मिलेगी? विचार जरूर करिएगा मित्रों।
सरकारें मनरेगा को लेकर उदासीन हैं। अधिकारी मनरेगा को इस तरह दुष्प्रचारित कर दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग मनरेगा को अच्छी नज़र से देख ही नहीं रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है मित्रों कि मनरेगा अधिनियम के पास वो ताकत है कि हम सभी ग्रामीण बेरोजगारों को, चाहे हम शिक्षित हों, चाहे हम अशिक्षित हों, चाहे हम सामान्य जातियों के हों, चाहे हम ओबीसी जातियों के हों, चाहे हम एससी जातियों के हों, चाहे अल्पसंख्यकों को, किसी धर्म जाति के हों, किसी योग्यता के हों, सबके लिए काम का प्राविधान है। मनरेगा को अगर सरकार कृषि से जोड़ दे, अधिकारी मनरेगा के क्रियान्वयन में गंभीर हो जाएं, कार्यदायी संस्थाएं फर्जी जॉब कार्ड होल्डरों के खातों में पैसा भेजना बंद करके गांव के बेरोजगारों को ही रोजगार देने में रुचि लें, जो 22 लाइन डिपार्टमेंट्स हैं यह भी प्रतिवर्ष भारी मात्रा में अपने विभागों में रोजगार उत्पन्न करें, ईमानदारी से ग्रामीण बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दें। उदाहरण के लिए शिक्षित बेरोजगार को अगर वो मध्यम शिक्षित है तो उसे स्वच्छता के प्रचार प्रसार में लगाया जा सकता है, कुपोषण के बीमारियों के प्रति जागरूक करने में लगाया जा सकता है। अगर प्रशिक्षित है, बीटीसी, डीएलएड, बीएड किया है तो उसको उसके ही गांव में शिक्षण कार्य में लगाया जा सकता है, उसके भी मजदूरी दी जा सकती है। मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए तो किसानों को श्रमिकों की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा और श्रमिकों को भी 100 दिन का रोजगार सरलता से मिलेगा। मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बना करके नदियां जहां से शुरू हो रही हैं, जहां समाप्त हो रही हैं, उनकी खुदाई का अधिकार दे दिया जाए। उसके अगल बगल खाली पड़े जमीनों पर अस्थायी वृक्षों को लगाने और उनको संरक्षित करने का अधिकार दे दिया जाए। तो साथियों आप सोचो कि क्या इससे ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव नहीं आएगा? क्या है आपका यह साथी अंबिका प्रसाद श्रमिक मनरेगा अधिनियम को भ्रष्टाचार मुक्त कराने और गांव को आर्थिक आजादी दिलाने का जो प्रयास कर रहा है, उसकी जो कुछ झलकियां हमने आपके सामने प्रस्तुत की, उसके मनन और चिंतन से यह नहीं निकल के आ रहा है कि आपको अंबिका प्रसाद श्रमिक और मनरेगा मजदूर संघ का पूर्णतः सहयोग और समर्थन करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि पूर्णतः सहयोग और समर्थन करना चाहिए तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और फेसबुक पे अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ पेज है उसको भी सर्च करके खोलें, फॉलो करें और उस पर पढ़ने वाले पोस्टों को देखें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया के दबाव में सरकार और अधिकारियों में यह संदेश पहुंचे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार को कम किया जाए और सही तरीके से इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र को दिया जाए। अभी मैंने पीछे आपको जो लाभ बताए हैं वो बहुत संक्षेप में है, इस वीडियो में विस्तार से नहीं बताया जा सकता है, आगे फिर बताएंगे। लेकिन इतना भरोसा आप रखें कि अगर मनरेगा कानून को भ्रष्टाचार मुक्त कराया गया, मनरेगा मजदूर संघ को आप मजबूत बना पाए, पूरे प्रदेश में सरकार को और अधिकारियों को एहसास करा पाए कि मनरेगा मजदूर संघ जिन मुद्दों पे आपसे बात कर रहा है, अगर उसको गंभीरता से आपने नहीं लिया तो सत्ता भी जा सकती है और अधिकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, निश्चित तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का भला होगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदेश है। हम 70% की संख्या में ग्रामीण निवास करते हैं इस प्रदेश में। हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक साथ मिलकर के अपने ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक आजादी दिलाने हेतु, खुशहाल संपन्न करने हेतु, किसानों को की आय दोगुनी करने हेतु, छुट्टा पशुओं से छुटकारा हेतु मनरेगा मजदूर संघ का सहयोग करें, मनरेगा मजदूर संघ को आगे बढ़ाएं, मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों का सम्मान करें और मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों को सहयोग करें। अखिल भारत जय मनरेगा।